गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की। ठीक है, कि ओव्यूल का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान से लोग देखिए कि ओव्यूल को हम लोग क्या कहते हैं। ओव्यूल इज आल्सो नोन एज integumented megasprangium. Integumented megasporangium। ठीक है, ओव्यूल का हम लोग इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। ठीक है, और जो ओव्यूल होता है वो किससे कनेक्ट होता है? प्लेसेंटा से। ठीक है, बाय मींस ऑफ स्टॉक। और स्टॉक को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, तो फ्यूनिकल और ओव्यूल जहां पे फ्यूज्ड होता है उस जगह को क्या कहते हैं बताइए सभी लोग? उस जगह को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट कीजिए सभी लोग। Each ovule is attached to the placenta. Ovule is attached to the placenta by means of stalk, is known as funicle। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल जो पॉइंट होता है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ओव्यूल होता है, सबसे ये ओव्यूल है। ठीक है, फ्यूनिकल इससे क्या अटैच्ड है। ठीक है, तो जहां पे फ्यूनिकल और ओव्यूल फ्यूज कर रहा है, मिल रहा है, उस प्लेस को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे उस प्लेस को? हाइलम बोलेंगे। ठीक है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल with ovule is called hilum। ठीक है, the main reason, third point लिखिएगा, the main reason of the ovule is composed of mass of parenchyma। Cell with abundant reserve food material। Food material। which is called nucellus।
जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस सेल कहते हैं, न्यूसेलस। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है रैफे करके, ऑप्शन रहता है रैफे करके, तो इसका क्या मतलब है आइए नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, इसको नोट कीजिएगा। बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो बोर्ड में भी कई बार पूछा है। ठीक है, तो देखो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिएगा इसमें कि आपके एनसीईआरटी के डायग्राम से थोड़ा सा अलग में बनाया, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में चलाजल ऊपर साइड है, ठीक है, बट वो क्या लिखा गया उसको, तो बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ठीक है, तो चलाजल नीचे ही होता है। तो ऐसे ही बनाऊंगा, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, ये चलाजा, चलाजा पॉइंट, ये चलाजा, ओके। और ये जो है ये न्यूसेलस है, जो मैंने आप लोग को भी थोड़ी देर पहले कहा, तो रिजर्व फूड फॉर्म मटेरियल स्टोर होता है, ठीक है, न्यूसेलस, न्यूसेलस, ठीक है। ये आउटर इंट्यूबमेंट, आउटर इंट्यूबमेंट, इंट्यूबमेंट, और ये इनर इंट्यूबमेंट, ओके। ये एम्ब्रियो सेट, एम्ब्रियो सेट, एम्ब्रियो सेट, और ये आपका कौन सा टिप होगा, ऊपर चलाता, नीचे माइक्रोपाइलर टिप, माइक्रोपाइलर टिप। इस माइक्रोपाइलर टिप पे क्या प्रेजेंट है, कौन सा सेल्स को कहते हैं बताइए सभी लोग, सिनर्जिड्स, ओके। 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल, और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये तीनों एंटीपोडल सेल्स, अंडरस्टूड। ये आपका फ्यूनिकल, जो मैंने आपको बताया कि फ्यूनिकल इसको किससे अटैच कर रहा है, ठीक है, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, और ये जहां पे फ्यूज्ड है ओव्यूल से फ्यूनिकल, उस प्लेस को हम क्या कहेंगे, हाइलम, अंडरस्टूड। और ये आपका रैपिड, रैपिड, ओके, समझ में आया बिल्कुल। ये आपका स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, ठीक है। इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, बाकी कल के लेक्चर में। थैंक यू, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की, ठीक है, कि ओव्यूल का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान से लोग देखिए, ओव्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल इज आल्सो नोन एज integumented megasprangium, integumented megasporangium, ठीक है। ओव्यूल का हम लोग इंट्यूगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, ठीक है। और जो ओव्यूल होता है वो किससे कनेक्ट होता है,
प्लेसेंटा से, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ स्टॉक। और स्टॉक को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूनिकल और ओव्यूल जहां पे फ्यूज्ड होता है उस जगह को क्या कहते हैं, बताइए सभी लोग, उस जगह को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट कीजिए सभी लोग। ईच ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, ओव्यूल इज attached to the placenta by means of stalk is known as funicle, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं, फ्यूनिकल। जो पॉइंट होता है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल है, ठीक है। फ्यूनिकल इससे क्या अटैच्ड है, ठीक है। तो जहां पे फ्यूनिकल और ओव्यूल फ्यूज कर रहा है, मिल रहा है, उस प्लेस को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उस प्लेस को, हाइलम बोलेंगे, ठीक है। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल, पॉइंट ऑफ attachment of funicle, attachment of funicle with ovule is called hilum, called hilum, ठीक है। The main reason, थर्ड पॉइंट लीजिएगा, the main reason of the ovule is composed of mass of parenchyma, cell with abundant reserve food material, abundant reserve food material, which is called nucellus, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस सेल कहते हैं, न्यूसेलस। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है रैफे करके, ऑप्शन रहता है रैफे करके, तो इसका क्या मतलब है, आइए नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, इसको नोट कीजिएगा। बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो बोर्ड में भी कई बार पूछा है।
ठीक है। तो देखो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिएगा इसमें कि आपके एनसीईआरटी डायग्राम से थोड़ा सा अलग में बनाया, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में चलाजल ऊपर साइड है, ठीक है, बट वो क्या लिखा गया उसे, तो बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ठीक है, तो चलाजल नीचे ही होता है। तो ऐसे ही बनाऊंगा, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। ये चलाजा, चलाजा पॉइंट, ये चलाजा, ओके। और ये जो है ये न्यूसेलस है, जो मैंने आप लोग को भी थोड़ी देर पहले कहा, तो रिजर्व फूड फॉर्म मटेरियल स्टोर होता है, ठीक है, न्यूसेलस, न्यूसेलस, ठीक है। ये आउटर इंट्यूबमेंट, आउटर इंट्यूबमेंट, इंट्यूबमेंट, और ये इनर इंट्यूबमेंट, ओके। ये एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक। और ये आपका कौन सा टिप होगा, ऊपर चलाजा, नीचे माइक्रोपाइलर टिप, माइक्रोपाइलर टिप। इस माइक्रोपाइलर टिप पे क्या प्रेजेंट है, कौन सा सेल्स को कहते हैं बताइए सभी लोग, सिनर्जिड्स, ओके। 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये तीनों एंटीपोडल सेल्स, अंडरस्टूड। ये आपका फ्यूनिकल, जो मैंने आपको बताया कि फ्यूनिकल इसको किससे अटैच कर रहा है, ठीक है, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। और ये जहां पे फ्यूज्ड है ओव्यूल से फ्यूनिकल, उस प्लेस को हम क्या कहेंगे, हाइलम, अंडरस्टूड। और ये आपका रैपिड, ओके, समझ में आया बिल्कुल। ये आपका स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, ठीक है। इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, बाकी कल के लेक्चर में। थैंक यू। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।